जय हिंद। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 का सेट नंबर 51 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 76 सिर्फ में एग्जाम हुआ और हम इसके 51 नंबर को देखने वाले हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ऊपर से जो भी आपका 2021-23 में जो भी एग्जाम हुआ एसएससी के द्वारा उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको जो है हर शिफ्ट का दे दिया गया। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो मटकी नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा नृत्य जो आपका मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा होता है? तो आपका मटकी नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मटकी कहाँ का है? तो मटकी जो आपका मध्य प्रदेश का नृत्य हो जाएगा। मटकी हो गया, ज्वारा हो जाएगा, ये सब नृत्य जो आपका मध्य प्रदेश का हो जाएगा। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? तो सानिया मिर्जा महाराष्ट्र की हैं, अंजुम चोपड़ा नई दिल्ली के हैं और साइना नेहवाल हरियाणा की है। मिताली राज तमिलनाडु की नहीं है। तो खिलाड़ियों और उनके जन्म स्थानों के संबंधित बताना है कौन सा गलत है। तो ये आपका मिताली राज तमिलनाडु के नहीं है। बाकी सानिया मिर्जा महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, अंजुम चोपड़ा नई दिल्ली से और साइना नेहवाल हरियाणा से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में निम्न प्रणाली की शुरुआत की थी? तो आपका जगह एक देश एक कर हो जाएगा। सिंपल सा बात करें तो जीएसटी की शुरुआत हुई थी। तो भारतीय संविधान ने 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के निम्न प्रणाली की शुरुआत की थी। तो एक देश एक कर हो जाएगा, जिसको हम जीएसटी के फॉर्म में कहते हैं। जीएसटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका द्रव में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी का कैसे होते हैं? कैसे कोशिकांग है? तो जैसे कोशिकांग होते हैं, ठीक है। तो कोशिका द्रव में क्या क्या होता है? राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और गोल्जी का क्या होता है? जैसे कोशिकांग होते हैं। ये तीनों क्या है? ये भी कोशिकांग है, ये भी कोशिकांग है, ये भी कोशिकांग है। तो क्या आपका कोशिकांग होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चार में से तीन व्यापार के लिए सहायक होता है, अंतः और अंततः एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा उस समूह का संबंधित नहीं है? तो जो आपका परिवहन होते हैं, भंडारण होते हैं, आपका बीमा होते हैं, ये सब आपका सर्विस हो जाएगा। तो ये आपका बाकी कृषि जो आपका समझिए, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, आपका जो इंश्योरेंस या सबके साथ सर्विसेज के अंदर में आता है। कृषि आपका जो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के वैशाख में मनाई जाती है। तो गौतम बुद्ध का जो भक्तों द्वारा मनाई जाती है, जो आपका बुद्ध पूर्णिमा है, वो आपका हिंदू माह के वैशाख में मनाया जाता है। तो बुद्ध पूर्णिमा आपका वैशाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनी अट्टम नृत्यशाली में पीएचडी पूर्ण की थी। उनके थीसिस जो है आपका इंट्रिंसिक लिरिकल फेमिनिज्म में था। याद रखिए, सुनंदा नायर का जो संबंध है आपका मोहिनी अट्टम डांस है। मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है? केरल का डांस हो जाएगा। तो सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से नृत्यशाली में पीएचडी प्राप्त की थी। उनकी थीसिस जो आपका इंट्रिंसिक लिरिकल फेमिनिज्म में था। नेक्स्ट है, बजरंग पुनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाजबे को हराकर कांस्य पदक जीता था? टोक्यो ओलंपिक 2020 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बजरंग पुनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाजबेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता था? आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है वकाटक राजवंश के संस्थापक थे? तो हो जाएगा आपका विंध्य शक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वकाटक राजवंश के संस्थापक थे, विंध्य शक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन जो वकाटक राजवंश के संस्थापक थे? तो विंध्य शक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो हो जाएगा संभावित, विकसित, स्टॉक और संचित कोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो संभावित, विकसित, स्टॉक और संचित कोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो 51A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो आपका मौलिक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है? तो 51A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं और इन्हें जो है कानूनी निविदा भी कहा जाता है। तो करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें जो आपका कानूनी निविदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो आपका Na2CO3.10H2 हो जाएगा। तो वॉशिंग सोडा अथवा आपका धोने का सोडा, तो इसको हम Na2CO3.10H2 ही कहते हैं, इसको वॉशिंग पाउडर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ यह सबसे लंबा जो है आपका सीमा साझा करता है। तो पश्चिम बंगाल जो है किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है, तो आपका एनएससी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सेल है, ओएनजीसी और भेल इसका हो जाएगा आपका सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। बाकी एनसीएसई जो आपका ये आपका नहीं है। विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को आपका फैलता है, ठीक है। तो विनिर्मित जो आपका वस्तुएं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को क्या करता है, फैलाता है एक्सटेंड करता है। नेक्स्ट है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपके शरद पवार हो जाएंगे। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष जो आपके कौन हो जाएगा, आपका शरद पवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1928 में दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में एक बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसमें नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष भी थे। तो याद रखिएगा 1928 में जो आपका दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पे एक बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है और इसमें जो आपका भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष तीनों ही थे। और इसकी स्थापना कौन करता है, तो ये करते हैं आपके चंद्रशेखर आज़ाद करते हैं 1928 में। नेक्स्ट है नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका ऋतुराज अवस्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन है, तो आपके ऋतुराज अवस्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है, तो ये जगह राज्यसभा के सभापति संयुक्त राष्ट्र सत्र की अध्यक्षता करते हैं, ये आपका सही नहीं है। तो बाकी कौन कौन सा सही है वो देख लेते हैं। तो ये आपका अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौकों पर हो चुकी है, सही बात है। राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है, तो राष्ट्रपति ही बुलाता है। और सदन के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है और इसका प्रेसाइड कौन करता है, तो प्रेसाइड करते हैं आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट हो चुका है और हम जो आपका इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट SSC बाय मानिक नायक से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी आपका SSC ने एग्जाम कंडक्ट करवाए उन सब का आंसर की आपका शिफ्ट वाइज आपको अपलोड कर दिया गया है, वीडियो बना दिया गया, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।